सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। माता देवकी। श्री देवकी जी कहती हैं, प्रलय के अंत में जब आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में लीन कर लेते हैं तब संपूर्ण विश्व आपके उदर में समा जाता है। किसी को भी अवकाश की न्यूनता नहीं होती। वही आप मेरे गर्भ में आए हैं। यह लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात है। इस पर भला कौन विश्वास करेगा। महाराज उग्रसेन के एक भाई थे, उनका नाम देवक था। माँ भागीरथी देवकी जी उन्हीं की पुत्री थी। कंस उनका भाई था। ये कंस से छोटी थी, अतः वह उन्हें बहुत प्यार करता था। इनका विवाह यदुवंशी राजा श्री वसुदेव जी से हुआ था। देवकी जी ने अपनी पुत्री का विवाह बड़े ही देवक जी ने अपनी पुत्री का विवाह बड़े ही उल्लास के साथ किया। बहुत सा दहेज वसुदेव जी को दिया गया और बड़ी धूमधाम से विवाह का समस्त कार्य संपन्न हुआ। कंस अपनी बहन के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए विदाई के समय उसके रथ को स्वयं हाँकने लगा। रथ में नव विवाहिता देवकी जी और वसुदेव जी बैठे थे। कंस घोड़ों को हाँक रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे ओ मूढ़ कंस, तो जिस बहन के रथ को इतनी प्रीति से हाँक रहा है, इसका अष्टम गर्भ तुझे मारेगा। बस फिर क्या था, रंग में भंग पड़ गया, अमृत में विष मिल गया। हर्ष के स्थान में उदासी छा गई। स्नेह का स्थान द्वेष ने ग्रहण कर लिया। क्रोध के आवेश में कंस रथ से कूद पड़ा। उसने तलवार निकाल ली और देवकी जी की चोटी पकड़कर वह बड़े क्रोध के साथ बोला, बस न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। विष के वृक्ष को बढ़ने ही क्यों दिया जाए कि फिर उसके फलों से मृत्यु की संभावना हो। बढ़ने के पहले वृक्ष को काट ही देना बुद्धिमानी है। मैं अभी इस देवकी का अंत किए देता हूँ। पास में बैठे हुए वसुदेव जी ने बड़ी धैर्य के साथ उसे समझाया, ज्ञान की बातें बताई, धर्म सुझाया और अंत में विश्वास दिलाया कि इसके जितने भी पुत्र होंगे हम सब तुम्हें दे जाया करेंगे। तुम इस अबला को, जो तुम्हारी छोटी बहन है, न विवाहिता है, उसे क्यों मारते हो। भगवान की प्रेरणा उसके मन में यह बात बैठ गई। उसने देवकी को छोड़ दिया, परंतु पीछे से वसुदेव जी के सहित देवकी को कारावास में बंद कर दिया। क्रमशः देवकी जी के गर्भ से 7 संतानें हुई। अपने प्रतिज्ञा अनुसार वसुदेव जी ने उन्हें कंस को सौंप दिया और इस दुष्ट ने सभी को मार डाला। अष्टम में गर्भ में साक्षात श्री भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। यह गर्भ देवकी के लिए हर्ष शोक विवर्धन हुआ। हर्ष तो इस बात का था कि साक्षात भगवान अवतीर्ण हुए हैं। शोक कंस के अत्याचारों को लेकर। जब भगवान अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को जगमगाते हुए शंख चक्र गदा पद्म के साथ चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, तब देवकी माता ने उनकी बड़ी स्तुति की और प्रार्थना की, प्रभु मैं कंस से बहुत डरती हूँ, वह तुम्हें भी मार डालेगा, अतः उससे मेरी रक्षा करो और अपना यह अलौकिक रूप छिपा लो। लीला में भगवान ने कहा, यदि ऐसा ही है तो मुझे नंद जी के गोकुल में भेज दो। वहाँ यशोदा जी के गर्भ से मेरी माया उत्पन्न हुई है, उसे ले आओ। यह कहकर प्रभु साधारण शिशु हो गए। वसुदेव जी भगवान को नंद जी के यहाँ पहुँचा आए और वहाँ से कन्या को ले आए। बालक उत्पन्न हुआ है, यह सुनकर कंस आया और उसने उस शिशु कन्या को ज्यों ही पत्थर पर पटका, त्यों ही वह असाधारण कन्या आकाश में उड़कर अष्टभुजा के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान व्रज में ही बड़े हुए। देवकी माता अपने हृदय के टुकड़े को देखने के लिए तरसती रही। उनका मन उस श्याम सुंदर सलोनी मनमोहिनी मूर्ति के लिए तरसता रहा। कंस को मारकर जब भगवान देवकी जी और वसुदेव जी के पास गए, तब भगवान ने अत्यंत स्नेह प्रदर्शित करते हुए कहा, आप लोग सदा मेरे लिए उत्कंठित रहे
किंतु मैं आप लोगों की कुछ भी सेवा शुश्रूषा नहीं कर सका। बाल्यकाल की क्रीड़ाएं करके बालक माता पिता को प्रमोदित करता है, मेरे द्वारा यह भी नहीं हो सका, अतः आप क्षमा करें। इस प्रकार भगवान ने मात्र पितृ भक्ति प्रदर्शित की। जब श्री मथुरापुरी छोड़कर भगवान द्वारका पधारे, तब देवकी जी द्वारका में ही भगवान के समीप रहती थी। वे उन्हें अपना प्रिय पुत्र ही समझती थी। पुत्र स्नेह भी कैसा मधुमेह संबंध है। भगवत्ता का उन्हें स्मरण ही नहीं होता है था। उनके लिए तो श्याम सुंदर बालक ही थे। उन्हें अपने हाथ से खिलाती पिलाती भांति भांति की शिक्षाएं देती। मातृ स्नेह को व्यक्त करने के लिए भगवान भी देवकी जी की हर प्रकार से सेवा करते। जन्म के समय भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप से जो माता को दर्शन दिया था, उसे वे भूल गई और अब उन्हें फिर अपना पुत्र ही मानने लगी। भगवान तो माता को असली ज्ञान कराना चाहते थे, अतः उनके मन में एक प्रेरणा की। माता ने जब सुना कि मेरे पुत्र राम कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में गुरु के मृतक पुत्र को ला दिया, तब उन्होंने भी प्रार्थना की कि मेरे भी कंस के द्वारा जो पुत्र मारे गए हैं उन्हें ला दो। माता की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान वासुदेव बलदेव जी के साथ पाताल लोक में गए और वहां से उन पुत्रों को ले आए। माता ने देखा वे तो अभी उसी अवस्था के हैं। माता अपने आप को भूल गई। उनके स्तनों में से दूध टपकने लगा। बड़े स्नेह से उन्हें गोदी में बैठाकर वे दूध पिलाने लगी। वे भी श्री कृष्णोचिष्ट स्तन का पान करके देवलोक को चले गए। अब माता को ज्ञान हुआ कि ये मेरे साधारण पुत्र नहीं, ये तो चराचर के स्वामी हैं, विश्व के एकमात्र अधीश्वर हैं। माता की मोह ममता दूर हो गई। वे भगवान के ध्यान में मग्न हो गई। अंत में जब प्रभास क्षेत्र की महायात्रा हुई और उसमें सब यदुवंशियों का नाश हो गया तथा भगवान भी अपने लोक को पधार गए, तब यह समाचार दारुक के द्वारा वसुदेव देवकी जी ने भी सुना। वे दौड़े दौड़े प्रभास क्षेत्र में आए। वहां आनंद कंद श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर माता देवकी जी ने श्री वसुदेव जी के साथ भगवान के विरह में 5 भौतिक शरीर से उसी क्षण संबंध त्याग दिया। वे उस भगवत धाम को चली गई जहां उनके प्यारे प्रभु नित्य निवास करते हैं। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।